नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कहता है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी किसी एपी में से उसके चौथे टर्म और आठवें टर्म का जो सम है, टोटल है, वह कितना है? 24 है। और इसी प्रकार से उसी एपीज का सिक्स टर्म, छठे टर्म और 10वें टर्म का टोटल कितना है? 44 है। तो कहता है उस टर्म का, यानी उस एपी में से थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म, जो एपी है उसके पहले तीन टर्म कौन कौन है उसे ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी हैव दैट, क्या जानते हैं? एपी के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहां पर चार टर्म है, चौथा टर्म, आठवां टर्म, छठा टर्म और 10वां टर्म। तो आइए पहले हम चलते हैं चौथे टर्म के लिए, यानी A4 इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है इसलिए ए रहने देते हैं, चौथा टर्म है इसलिए n इक्वल टू 4 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है पता नहीं है इसलिए रहने देते हैं d, और A4 इक्वल टू a प्लस 3d, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, या इसे अभी इक्वेशन नहीं मानते हैं, इतना ही रहने देते हैं। सिमिलरली अगर हम आठवें टर्म के लिए निकालते हैं तो क्या आता है? A8 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस, अब देखिए जैसे चौथा टर्म था तो उससे एक कम 3 आया था, तो आठवां टर्म है तो 8 में से एक जाएगा 7d। उसी तरह से छठे टर्म को अगर हम समअप करेंगे तो A6 इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट टर्म और 6 से एक कम 5 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। उसी तरह से 10th टर्म को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A10 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10 से एक कम 9 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस, दैट इज D। अब आइए देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट स्पष्ट दिख रहा है। पहले पार्ट में यह कह रहा है कि चौथे टर्म और आठवें टर्म का जो टोटल है वह कितना है? 24 है। तो आइए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से हम क्या लिख सकते हैं? चौथे टर्म और आठवें टर्म का सम कितना है? 24। चौथा टर्म क्या है? यानी A4 प्लस आठवां टर्म यानी A8 इक्वल टू कितना है? 24। अभी देखिए ऊपर में A4 का वैल्यू क्या आया है हमारे पास? A प्लस 3D प्लस A8 का वैल्यू कितना आया है? A प्लस 7D इक्वल टू 24। अब देखिए A और A क्या हो गया? 2A प्लस 3D और 7D, 3 और 7 कितना हो गया? 10D इक्वल टू 24। 2 यहां से कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या बच जाएगा? A प्लस 5D इक्वल टू 24। इस 2 से इस 24 को काट सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 12 दूनी 24, और इसलिए कह सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 12। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है कि छठे टर्म और सातवें टर्म का जो टोटल है वह कितना है? 44। तो छठा टर्म का वैल्यू क्या है? यानी A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। अब आइए A6 का क्या है वैल्यू? A प्लस 5D, और A10 का वैल्यू क्या है हमारा? A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब क्या बन गया? A प्लस A 2A प्लस 9 और 5
9 5 14 डी इक्वल टू 44, यहाँ भी 2 कॉमन आ सकता है तो a प्लस 7d इक्वल टू 44, और यह 2 से 22 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी a प्लस 7d इक्वल टू 22। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया है। अब यहां से हम a या d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन कितना है, a प्लस 7d इक्वल टू 22, और फर्स्ट इक्वेशन कितना है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस माइनस, या प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहां कितना बच गया, 2d, 7 में से 5 चला गया, 2d इक्वल टू 22 में से 12 चला गया, कितना बच गया, 10। इसलिए d इक्वल टू 2 पचे 10, 5, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब इस d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में डाल देंगे या रखेंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, आप किसी में रख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट में रख लिया, चूंकि इसका वैल्यू कम है इसलिए मल्टीप्लाई छोटा होगा, यानी a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब क्या है, a प्लस 5 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, 5 इक्वल टू 12, यानी a इक्वल टू 12 माइनस 5 पचे 25, और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25, यानी माइनस 13। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 13। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन कह रहा था उस पर आते हैं, जो थर्ड पार्ट में पूछा, कहता है कि फर्स्ट 3 टर्म्स आप लिखें। तो फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने के लिए आइए फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी क्या होता है, a प्लस d a प्लस 2d एंड शो ऑन। यह क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म है। तो अब इसे हम केवल वैल्यू पुट करते हैं। तो a, पहला टर्म है a, और a का वैल्यू कितना आया है, तो आप देखिए a का वैल्यू हमें कितना आया है, यहाँ a का वैल्यू है -13, यानी एक पहला टर्म हो गया -13। दूसरा टर्म क्या है, a प्लस d, यानी -13 प्लस d का वैल्यू कितना है, 5। तीसरा टर्म, फर्स्ट टर्म यानी a -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना आया है, 5। चूंकि 3 ही टर्म निकालना है इसलिए आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए -13, और यह देखिए 13 में से 5 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 8, किंतु माइनस में बचेगा। अब यह देखिए 5 दूनी 10 और -13 है तो कितना बच जाएगा, 13 में से 10 चला जाएगा 3, लेकिन -3। और यह देख लीजिए सभी टर्मों का डिफरेंस कितना है, 5 का अंतर है। 13 में 5 ऐड करेंगे तो 8 बच जाएगा माइनस में, और 8 में 5 ऐड करेंगे तो 3 बच जाएगा, और यह डिफरेंस 5 आया हुआ है।